अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहजाद और आज हम हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है खांसी। खांसी तो ये आम मर्ज़ है। कभी सर्दी लगने से, कभी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, कभी खुश्की होने की वजह से इंसान को खांसी शुरू हो जाती है। खांसी कई तरह की है, खांसी कई प्रकार की हैं। हमें न समझना चाहिए। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, डॉक्टर जो है अगर ये सोचे कि मेरे पास जो है बड़े बड़े इमराज का इलाज आए, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जब आदमी छोटे छोटे इमराज के अंदर माहिर होता है, जब जा कर के वो ऊपर तरक्की करता है, क्योंकि ज़्यादा इमराज दुनिया के अंदर यही हैं। ये तो इमराज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है आम तौर से जो है जल्दी बीमारी लग जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, ये आम तौर से जो है बीमारी ज़्यादा हो जाती है और अमूमी बीमारी है। किसी किसी को किसी टाइम भी हो जाती है। तो इसलिए इनके मरीज़, इनके केसेस भी आते रहते हैं। अगर हमारे पास इसकी पहचान होगी और इसका इसका इलाज हमारे पास होगा कि जो है इस तरह की खांसी है तो क्या इलाज करना चाहिए, तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम लेकर के आए हैं खांसी। खांसी तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक तो सर्दी वाली होती है, यानी तरी वाली होती है। तरी वाली और सर्दी वाले क्या होता है, बाद मरतबा इंसान को जो है ना ठंडा गर्म हो करके मिजाज तब्दील हो करके, अभी गर्मी में था सर्दी में चला गया, सर्दी में था गर्मी के अंदर आ गया। तो इस तरह से अप डाउन हो करके, ऊपर नीचे हो करके इंसान के जिस्म के अंदर जो है सर्दी घुस जाती है, सर्दी बन जाती है और दिमाग के अंदर रुतूबत बनना शुरू हो जाती है। बाद मरतबा नज़ले की शक्ल में अंदर गिरती रहती है, बाद मरतबा खांसी की शक्ल में अंदर गिरती है। अगर बाहर गिर जाए तो नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, अंदर गिर जाए तो खांसी हो रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसकी पहचान कर लें। अगर कोई आदमी हमारे पास खांसी का मरीज़ आता है और वो कहता है कि इस तरह का मसला है, और आप देखेंगे जो तरी वाली खांसी होगी इसके अंदर बलगम बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि पतला होता है, वो पकड़ में नहीं आता, वो फेफड़ों पे गिरता रहता है। तो ये आदमी कहता है कि मुझे सूखी खांसी है। अब सूखी खांसी समझ के ये मत समझ लेना कि उठा करके बादाम दे दे, नहीं। बादाम वाली खांसी कुछ और होती है और ये जो खांसी है ये कुछ और है। ये तरी का मसला है। इसमें आसाब जो है सोजिशनाक हो जाते हैं, दिमाग के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से रतूबत की सिक्रेशन जो है ना इस पर शुरू हो जाती है, फेफड़े पर गिरना शुरू हो जाती है। खांसी क्या है? खांसी एक अलामत है कि फेफड़े पर कोई रतूबत गिर रही है, जिसको फेफड़ा हटाना चाहता है, दफ़ा करना चाहता है, इस वजह से खांसी उठती है। ये है खांसी। तो इसमें आप देखेंगे जो आदमी ठंडी का मरीज़ होगा, तरी का मरीज़ होगा, उसे आप जो है देखेंगे उसकी ज़बान सफ़ेद होगी और सर्दी महसूस करेगा, पेशाब सफ़ेद आएगा, पेशाब बार बार आएगा, नब्ज डूबी हुई होगी। तो आज जब आपके पास इस तरह का मरीज़ आता है, उसका मुआयना कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये मरीज़ सर्दी का है। आप इसमें इसमें क्या देंगे? इसमें आप जो है काकड़ा सिंगी ले लें, काकड़ा सिंगी ले लें और इसमें फिटकड़ी ले लें और आंवला ले लें। आंवला काकड़ा सिंगी 10 ग्राम, आंवला 20 ग्राम, फिटकड़ी 10 ग्राम। इसे लेकर के आप जो है इसे बारीक करके और नखूदी गोली बना दें, या एक का ग्राम जो है आधा आधा ग्राम, आधा आधा ग्राम जो है ना सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह इसकी जो तरी है ये ख़त्म होती चली जाएगी, ये मरीज़ ठीक हो जाएगा। और इस बंदे की दूध, चावल, लौकी, कद्दू, तुरई, शलजम, मूली, भिंडा, टिंडा, खीरा, तरबूज, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो तरी की चीज़ें हैं, ये बंद कर दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। और ये जो होपिंग कफ होता है ये भी जो है ना तरी वाला ही मसला होता है, और इसमें मामला बनता है कि इसके अंदर जो है मामला क्या बनता है कि खांसी उठती है, और जब तक जो है इंसानों को कहीं नहीं आ जाती, जब तक जो है ना मामला ठंडा नहीं पड़ता, जो खाया पिया होता है वो भी निकल जाता है। तो ये नुस्खा इसके अंदर भी काम करेगा। और एक खांसी होती है गर्मी गर्मी की खांसी,
उसके अंदर जो है ना हमारे जो गुदूद हैं, हमारे जो ग्लैंड्स है वो सूजशनाक हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है इनके अंदर, जिसकी वजह से जो है इंसान में खांसी होनी शुरू हो जाती है। फेफड़ों के जो गुदूद हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और इस आदमी के, आप देखेंगे कोई आदमी कहता है मुझे खांसी हो रही है और बलगम पीला है, बलगम पीला है, और जो खांसता तो पीला बलगम निकलता है, पतला पतला आसानी से निकल जाता है, तो समझ लीजिए कि इसके जो गुदूद हैं वो ग्लैंड्स जो हैं वो सूजशनाक हुई, इन्फ्लेमेशन आ गई है इनके अंदर। तो आप इसके लिए सबसे पहले तो ये तरी वाली चीज़ जिसके अंदर जो है ना रोगन वगैरह वगैरह हैं, चिकनी चीज़ें हैं, ये बंद कर दें, क्योंकि ज़्यादातर जो रोगन है, ज़्यादा का जो तेल है, इनका तो मिजाज है वो गर्म होता है। ये चीज़ बंद कर देंगे आप इसे जो है लौ के सबिस्ता ख्यार शंबरी और लौ के बीदाना और लौ के मोतदिल, इनमें से कोई सी भी दवा इस्तेमाल करवा दें। एक चम्मच इसमें 1 चम्मच पानी में डाल करके 2 कप पानी में, जिस वक्त देखे पकता पकता 1 कप रह गया तो बगैर छाने ही पी लें इसको। लौक सबिस्ता या लौक मोतदिल या लौक बीदाना, इनमें से बहुत लबूब हैं जिनका मिजाज करीब करीब एक सा ही है। जैसे भी आपके इलम हो, अगर आपके पास इसका इलम नहीं है तो आप हमारे बताए नुस्खे में से कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका ये रहेगा, इस आदमी की चीज़ें बंद कर दें, इसको जो इस बंदे को लौकी कद्दू तुरई खाने के वास्ते दें, शलजम मूली इस तरह की चीज़ें और मूंगी की दाल, उड़द की दाल, ये चीज़ खाने के वास्ते दें। इंशाल्लाह इससे जो ग्लैंड्स के अंदर सूजिश आ गई है, गर्मी पैदा हो गई है, ये ख़त्म हो जाएगी और आप देखेंगे पेशाब इसका साफ आने लगेगा, ठीक आने लगेगा। जिस वक्त इस तरह का मरीज़ आता है, आप देखें उसकी ज़बान जो है ना गोश्त की तरह साफ़ होगी और चेहरे के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, हाथों पैरों के अंदर गर्मी महसूस करेगा, ये गर्मी का बंदा होगा। आप इसे पहचान लेंगे ये बंदा गर्मी का है। और एक खांसी होती है उजलाती खांसी, मस्कुलर खांसी, उसके अंदर जो है उजलात मतलब खुश्की आ जाती है, जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है और वो जो बलगम होता है गाढ़ा हो जाता है जिस्म के अंदर और फेफड़ों पे जो पड़ता है तो फेफड़े उसे बहुत निकालने की कोशिश करते हैं, फिर निकलता नहीं, कम निकलता है, जोर लगाने से निकलता है। तो इसमें अगर आपके पास आता है और आपको उसे देखते हैं मरीज़ को, तो इसमें देखेंगे आप इसके बंदे का जो पेशाब होगा सुर्खी माइल होगा, जिस्म के अंदर खुश्की महसूस देगी, रिया होगी, गैस होगी, इस तरह का मामला इसके अंदर बना हुआ होगा, बाईबादी का मामला बना हुआ होगा। तो आप समझ लेंगे कि इस बंदे को जो खांसी हुई है ये खुशक खांसी है, बलगम बड़ी दिक्कत से निकल रहा है। अगर आपके पास इस तरह का मरीज़ आता है तो इसमें आप जो है बादाम, अदरक और 5 बादाम और तकरीबन 2 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा, 2-4 काली मिर्च और अगर मिल जाए तो बांसे के पत्ते, 5-7 बांसे के पत्ते भी डाल लें। तो इसे डाल करके आप जो है इसे थोड़ा सा जो है ना बादाम भी बारीक कर लें और अदरक भी छील लें और जो काली मिर्च है इसको भी जो है ना तकरीबन काली मिर्च डाल लें 5, इतना काफ़ी है। और इसे फिर आप जो है 1.5 गिलास पानी में पका लें। जिस वक्त देखें भाई ये आधा गिलास रह गया, इसके अंदर फिर शहद डाल करके इसे पी लें, सुबह, दोपहर, शाम। इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 खुराक पीने के बाद ही आपकी जो है तबीयत के अंदर बहुत सुकून हो गया है। बाद मरतबा ऐसा होता है जो खुश्की के जो खांसी होती है, उजलाती जो खांसी होती है, इसके अंदर जब बलगम फेफड़ों पर लिपटता है, चिपका रहता है, बड़ी मुश्किल से खारिज होता है, तो खून भी आने लगता है। तो इसके लिए बहुत मुफीद चीज़ है और इस बंदे को घी का इस्तेमाल करना चाहिए, बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। चाय में डाल के, चाय तो चाय ना पिए, दूध में डाल के घी का इस्तेमाल कर सकता है, दूध में डालकर घी का इस्तेमाल कर सकता है, रोगन बादाम का इस्तेमाल कर सकता है पड़ते टाइम, लौ के बादाम भी ले सकता है। इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे बहुत जल्द इस बंदे को जो है ना आराम आ गया है। और इन चीज़ों की आप चटनी भी बना सकते हैं, शहद के अंदर जो है जो जोशानदी चीज़ें बताई हैं इन्हें पीस कर शहद के अंदर मिला करके, भले अदरक जो है ना गीला कोई बात नहीं है, शहद के अंदर मिला लें, 2 हिस्सा शहद हो, 1 हिस्सा मामला हो। मिसाल के तौर पर अगर ये 50 ग्राम है तो 100 ग्राम शहद ले लें, दोनों को मिला करके 1 चम्मच गर्म पानी से सुबह, दोपहर, शाम लेते रहें। इसमें पकाने का झंझट ही खत्म हो जाता है।
तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 खुराक लेने में आपको आराम हो गया है। पर इसमें आपको परहेज़ करना पड़ेगा। छोला, मटर, राजमा, गोश्त, खट्टी चीज़ें, सेब वग़ैरह और करेला, टमाटर, चने का बना सामान, राजमा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बाई वाली, तो इन्हें बंद करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आराम हो जाएगा। आज हम लेकर के आए थे 3 प्रकार की खाँसी होती है, आप इन्हें समझिए और फ़ायदा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाद मरतबा ऐसा होता है कि हम अभी हकीम जी ने 10 मिनट की वीडियो बना दी है, काट-काट के आदमी देखता रहता है, जो असली पॉइंट होता है वो छूट जाता है, फिर समझ में जाता ही नहीं है। तो इसलिए जहाँ हम इतना टाइम ऊपर देते हैं, अगर हम पूरी वीडियो देख लेते हैं तो फ़ायदा होता है और इस हमारी इल्म के अंदर तरक्की होती है। खैर, आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ।